हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टाइम हमने किया था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ठीक है। उसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स थे, उनके स्ट्रक्चर हमने निकाले थे, ठीक है। आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कंपटीशन लेवल के लिए भी और एकेडमिक लेवल के लिए भी, ठीक है। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ जी, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई थी 1932 में, ठीक है। एफ हंट और RS मोलिकर साइंटिस्ट थे, एफ हंट एंड RS मोलिकर साइंटिस्ट थे। उन्होंने मिलकर इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1932 में, 1932 में, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसके पोस्टुलेट थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, ठीक है, पोस्टुलेट थे कि जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि जैसे एक मॉलिक्यूल की जो एटम होते हैं उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाँ जी, सेकंड हम बोल सकते हैं द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि एक या एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है। जैसे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कंबाइन होकर, ठीक है, एक से ज़्यादा sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, ठीक है। नंबर थर्ड हम बोल सकते हैं while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो जुड़ा होता है, वो प्रभावित होता है एक न्यूक्लियस से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसीलिए हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको बोल सकते हैं मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोनोसेंट्रिक। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोल सकते हैं पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट वो बोलता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें एक होगा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पोस्टुलेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें एक होता है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? और दूसरा होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ जी, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम BMO भी बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर एनर्जी कम होगी
तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, अगर एनर्जी कम होती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम शो करते हैं, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम शो करते थे S से, तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, क्लियर है। और एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से, ठीक है। हाँ जी, जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल थी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से, और एंटी बॉन्डिंग को हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। d ऑर्बिटल थी हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो डेल्टा से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो डेल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इज एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर किसी भी एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रायिकता होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम उसको बोलते थे, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल की टर्म में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल की टर्म में, एटॉमिक ऑर्बिटल की टर्म में, क्लियर है। सेकंड यूनिट में हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती थी, कुछ इस तरह से हमने बात की, तो उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते थे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते थे, जो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा लाई करती थी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी किसी मॉलिक्यूल के अराउंड अगर हम शो करते हैं तो उसको शो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टर्म में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टर्म में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू एफबेक प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, ठीक है। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल को भरते थे, फिल करते थे, ठीक है, अलग अलग हमारे पास प्रिंसिपल थे, n+l रूल था, एफबेक प्रिंसिपल था, हुंड्स रूल था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको फिल करेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले तो जो लेसर एनर्जी लेवल है उसको फिल करेंगे, फिर एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को फिल हम करते चले जाएंगे, क्लियर है। तो ये थे हमारे पोस्टुलेट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं साई, ठीक है। साई एक वेव फंक्शन हम मान लेते हैं उसको, वेव फंक्शन हमने ये मान लिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एज एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट होते हैं, दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक हाइड्रोजन एटम को मैं बोल दूंगा HA, ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरे को नाम दे देता हूं HB, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूं 1s ऑर्बिटल में, 1s1, क्लियर है। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूं, और अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूंगा तो s ऑर्बिटल नहीं लिखूंगा, इसकी जगह हम लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, ठीक है। p की जगह हम लिखते हैं पाई, पाई स्टार, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूं तो
जो सेकेंड हाइड्रोजन है उसके पास भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, तो मैथमेटिकली हम अगर इस एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेव फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन जो ए हाइड्रोजन है उसका वेव फंक्शन बनता है हमारे पास साई ए, उसका वेव फंक्शन बनेगा साई ए, क्लियर। और जो हाइड्रोजन एटम बी है उसका वेव फंक्शन बनता है साई बी, क्लियर, साई बी, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टर्म में इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है एस, और अभी हमने पढ़ा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और सिग्मा स्टार से जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वेव फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की टर्म में जो वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की टर्म में जो वेव फंक्शन बनेगा वो होगा साई ए प्लस माइनस साई बी, ठीक है। ये हमारे पास वेव फंक्शन बनेगा। जैसे जो एक वेव फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो एक वेव फंक्शन है वो शो करता है एडिशन को, ठीक है, और जो दूसरा वेव फंक्शन है वो शो करता है सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इन एडिशन जो साई है मेरे पास, साई है, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको मैं बोल सकता हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, तो इसको मैं बोलूंगा सिग्मा, क्लियर है। एडिशन को मैं बोलता हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर वेव फंक्शन ऐड होते हैं तो उसको बोलता हूं मैं सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर यहां पर साई बी एम ओ लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, इन सब्सट्रैक्शन साई ए बी एम ओ सब्सट्रैक्शन में बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एमओटी डायग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमारे पास दो वेव फंक्शन बनते हैं, एक तो ये वेव फंक्शन है जिसकी एनर्जी ये है, ठीक है। हाँ जी, इसको मैं साई ए का नाम देता हूं जो कि एक हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। हाँ जी, एक ये वेव फंक्शन है जो कि दूसरे हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्लियर है। मैं डायरेक्ट आपको एटॉमिक ऑर्बिटल भी लिखता जा रहा हूं इससे। हाइड्रोजन जो ए है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1s1 में है, 1s1 में है, ठीक है। हाँ जी, जो बी हाइड्रोजन है उसका भी इलेक्ट्रॉन है 1s1 में, और ये मेरे पास एनर्जी लेवल है एक हाइड्रोजन के और दूसरे हाइड्रोजन के, ठीक है। लेकिन जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करता हूं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन के लिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, ठीक है, और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। ये अभी हमने पोस्टुलेट में पढ़ा है। तो यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मेरी मिल रही है, कौन कौन सी, 1s और 1s। तो मुझे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी और एक कौन सी मिलेगी, बॉन्डिंग, ठीक है। और बॉन्डिंग आती है एडिशन से, क्लियर है, एडिशन से, साई जो वेव फंक्शन है उनके एडिशन करने से। और एक मिलेगी एंटी बॉन्डिंग जो आती है सब्सट्रैक्शन से। फिर अगला पोस्टुलेट हमने पढ़ा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता हूं, दोनों को कंबाइन कर दिया और एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना दिया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सी बनी,
सिग्मा। इसका नाम क्या दूंगा? सिग्मा, क्योंकि s ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, सॉरी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और जो पाई बॉन्ड बनती है तो वो पी ऑर्बिटल मिलती है तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो इसको मैं साई के टर्म में अगर बोलना चाहूँ, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू एडिशन साई ए प्लस साई बी बोल सकता हूँ, और इसकी एंटी बॉन्डिंग बनेगी सिग्मा स्टार, जो कि क्या होगा? साई एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। क्लियर है? ठीक है, ये सारा ही अभी हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा है। फिर अगर मैं लास्ट जो पोस्टुलेट की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू एफबेक प्रिंसिपल, जो कि क्या बोलता था कि जितने लेसर एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, कम एनर्जी लेवल होगा तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, या फिर n+l रूल से हम बात करते थे कि जिसकी n+l वैल्यू कम होती है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम, या फिर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सबसे कम एनर्जी किसकी है? बॉन्डिंग की। क्लियर है? बॉन्डिंग की कम है तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं पुट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली ने क्या बोला था कि एक जो ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए हैं उनकी जो स्पिन क्या होती है वो अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है? यही बात बोली थी इसने, पोली एक्सक्लूजन ने। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू एफबेक प्रिंसिपल होगा, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा और हुंस रूल होगा। ठीक है, तो ये हमारा बनता है मॉलिक्यूलर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल। क्लियर है कि इसका एनर्जी लेवल कम है, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। क्लियर है? तो मेन जो बेसिक्स है MOT का वो यही है कि इसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।